यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहाँ है सब लोग? ओ पिंकू की मम्मी, पिंकू की मम्मी कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही हो। अरे कौन है? अरे हमें चंदनिया माई, कहाँ हो? अच्छा ठीक है, आते हैं माई, आते हैं, बैठो वहीं। ठीक है आओ तो। चलो यहीं बैठ जाती हूँ, इसी कुर्सी में बैठ जाती हूँ। कुर्सी है कि सोफा, इतना तो हमको दिखाई भी नहीं देता है। जो होगा बना रहेगा, क्या करना है, इसी में बैठ जाती हूँ। आहा, ये तो बड़ा गुलगुला है, बड़ा मजा आ गया इसमें तो बैठ के। अरे भैया, पिंकू की मम्मी ने तो बड़े अच्छे अच्छे कुर्सी मेज डाल रखे हैं, क्या बात है। बड़े गुलगुल गुलगुल सोफे पड़े हैं, कितना मजा आ रहा है बैठ के। हाँ माई बताओ, कैसे आना हुआ? आज कहाँ से भटक गई? अरे बैठो बहू, फिर बताते हैं। अच्छा जी, ऐसी बात है तो चलो बैठ जाते हैं, फिर बताना। पहले तो ये बताओ, तुम चिड़िया उड़िया पाल रखी हो क्या? बड़ा चूं 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 हो रहा है। अरे हाँ माई, अब पिंकू को जानती तो हो, एक ना एक नया नाटक उसका रोज का बना ही रहता है। कहीं चिड़िया पकड़ के लाएगी तो वो फुर्रेंगी, तो कहीं फिर मार्केट जाएगी। अब वो तोता मैना लेके आ गई है, कह रही है इनको पालूंगी, इनको पढ़ाऊंगी। और ना वो माई इतना जैसे दिन से आए हैं, ना कुछ खाए ना पिए, पता नहीं उनका खाना पीना क्या है, कुछ अलग ही से है। कुछ भी डालो, खीरा ककड़ी टमाटर, ये तो कुछ खाते नहीं है। और पता नहीं क्या खाते हैं, पूरे दिन चूं 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 लगे रहते हैं। हमारा तो दिमाग खराब कर दिया है, सच बता रहे हैं भैया। ये अट्टू पट्टू पड़ो पट्टू हमें निभाते हैं, पूरे दिन चिचियाते हैं, सोना खाना सब हराम किए हैं। अभी बिटिया को कौन समझाए। अरे चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही तो है, लड़का बिटिया है उधर रहते हैं। हम तो वैसे पूछ रहे थे कि चू 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 की आवाज इतनी देर से जब से हम आए हैं बस लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं, तो इसलिए पूछा था। अच्छी बात है, कम से कम लड़के बच्चे हैं, खेलते कूदते रहते हैं। हाँ वो तो सब ठीक है। मैं ये बता, आज कहाँ से रास्ता भूल गई? वैसे तो दबे पैरों मेरे दरवाजे से निकल जाती है, कहीं देख ना ले, है ना? पिंकू की मम्मी जो बुला ले। आज क्या हुआ? क्या बताऊं पिंकू की मम्मी, अब मैं किस लिए आई हूँ क्या बताऊं। मेरी बहू है ना, इतनी नसकाट है कि बता नहीं सकती हूँ। 3 दिन से बीमार हूँ, ना एक दवाई गोली मंगाई ना कुछ मंगाई। मेरी पेंशन आती है ना, वो भी रख लेती है, 1 रुपया नहीं देती है। 3-4 दिन से मेरा सर दर्द हो रहा है, मैंने कहा कि मुझे दवा मंगा दे दवा मंगा दे, तो कह रही है मरघटा के लिए बैठी हो, दवा का क्या करोगी, और पैसे बर्बाद होंगे फालतू का। और ये सर का बहाना बनाए बैठी रहती है, नहीं है कि काम करवा लो मेरे साथ इतना। और बोला कि चाय दे दिया कर सुबह शाम, तो कह रही है बच्चों का दूध कम हो जाता है, मैं चाय नहीं बना पाऊंगी, और चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा सर दर्द करता है। ना तो चाय बनाती है ना तो दवा मंगाती है, क्या करूँ, बड़ी परेशान हूँ मैं, इसीलिए तेरे पास आई हूँ कि अपनी बहू से कह के 1 कप चाय बनवा दे। माही कैसी बहू है तुम्हारी? हैं? ये तो गलत बात है ना, कि ना दवा मंगा रही है, पेंशन क्यों देती हो उसको? अपने पास रखो। हैं? तुम्हारे भी तो खर्चे हैं। और फिर बेटा कहाँ जाए? बेटा से नहीं बोल पाती हो कि ये कौन सी बात होती है? बहू मालिक है कि मैं मालिक हूँ? बोल नहीं सकती हो? क्या तो ज़्यादा इतरा मत, मेरी दौलत पे राज कर रही है। बड़ी आई, बच्चे दूध पीते हैं तो क्या हुआ, उतना ही नाप तौल के दूध आता है क्या तुम्हारे घर में? कि जितना बच्चे पीते हैं तो उतना ही आएगा, चाय के लिए एक्स्ट्रा दूध नहीं आता है? अरे कितना लगता है दूध उसमें, 1 कप दूध लगना है। पता नहीं कैसी है, थोड़ा सा डांट फटकार के रखा करो। अरे पिंकू की मम्मी, डांट फटकार के? जिस दिन डांट फटकार के रखूंगी ना, तो जो मेरी धोती लत्ता कुत्ता है ना, वो भी मेरे साथ ही फेंक देगी बाहर, मुझे मारने की धमकी देती है कि मार के बाहर निकाल दूंगी, अनाथ आश्रम भेज दूंगी। पता बेटा मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी। अब मैं ये दिन देखने के लिए है मैंने अपनी औलादें पैदा की थी क्या? बड़ा बुरा लगता है, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। सच में पिंकू की मम्मी, ऐसा लगता है कि कहीं जाके जान दे दो, अगर जान देती हो तो लोग हंसेंगे कि देखो तो बुढ़ापे में बुढ़िया को जवानी छाई थी, बताओ कमर में पैर लटकाई थी, लेकिन मरने के लिए इसने फांसी लगा ली, जहर खा लिया। ये भी तो शोभा नहीं देगा, भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी, भगवान कहेंगे बुढ़िया तुझे शर्म नहीं आई, जहर खा के आ गई, फांसी लगा के आ गई। अरे कुछ दिन इंतजार कर लेती, हम तो तुझे बुलाने वाले थे। क्या करूं पिंकू की मम्मी, खाने पीने तक के लिए पता है मेरे सारे दांत गिर गए। बासी कौन सी रोटी देती है खाने को, बड़ा परेशान हूं मैं, तो क्या करूं। अरे माही,
तो रो मत, ठीक है ना? अच्छा नहीं लगता है, बुढ़ापे में आंसू बहा रही हो। रुको, अब मिलने दो तुम्हारी बहू को, हम समझा देंगे। उसे समझाऊंगी, वो उल्टे ही समझा देगी। अरे इतनी हरामखोर है, इतनी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे बेटे से तो अलग लड़ाई करती है। अरे पूरे दिन उसकी माँ और वो पूरे दिन टुकुर 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 फोन में काम भी करेगी तो फोन में बतियाती रहेगी। पता नहीं उसकी माँ वहाँ से क्या गुर मंत्र देती रहती है। जैसा उसकी माँ कहती है वैसे ही करती है। मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया है। ऐसी बहू मिली है भगवान, किसी दुश्मन को भी ना मिले। इतनी हरामखोर बहू है कि मैं बता नहीं सकती। चलो रुको, पहले चाय पी लो और रोना बंद करो। अच्छा नहीं लगता, आराम से बात करो। वैसे ही तुम, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में इतना रोगी तो आंखें और कमज़ोर हो जाएंगी। अगर आंखें फूट गई ना तो कोई बनवाएगा तक नहीं। अभी जब सर दर्द के लिए कोई एक दवा नहीं देता है, चाय चाय नहीं बना के देता है, तो आंखें फूट जाएंगी तो फिर क्या होगा? इसलिए बोल रही हूँ, रोना बंद करो माई। क्या करूं पिंकू की मम्मी, कहाँ जाऊं इस बुढ़ापे में? बेटियों के पास जाती हूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। काहे के लिए हो? इधर उधर फिरने लगी, लग रहा है बहू लड़का साथ नहीं दे रहे हैं। अरे ये पैर खोलो तो अपना, ये पैर खोलो तो अपना। करूँ तो क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काहे इतना भड़बड़ा रही हो? हैं? तुम्हारा ही तो घर है माई, यहीं बनी रहो। अरे, दो लोगों का खाना बनता है तो एक लोगों का और सही। हैं? रहोगी तो अच्छा लगेगा। एक सयाना समाना इंसान घर में रहता है तो अच्छा लगता है। बहू, ओ बहू, इधर आ जरा। जी मम्मी जी बताइए। जा, एक कप चाय बना के ला माई के लिए। फटाक से बड़ी अच्छी मसालेदार बना के लाना, माई का सर दर्द हो रहा है। और दवा रखी हो तो ढूंढ के दे दे, माई को खा ले। ठीक है मम्मी जी, लाती हूँ चाय बना के। अब जा, क्या मम्मी जी कर रही है? जा फटाक से बना के ला। ठीक है। माई परेशान मत हो, अभी बहू चाय बना के ला रही है, पी लो और फिर दवा खा लेना, सही हो जाएगा सर का दर्द। और ये रोना चिल्लाना ढीपना बंद करो। अरे मैं कहा बताऊँ पिंकू की मम्मी, वो ना एक बगल वाली है जो शर्मैन, वो पूरे दिन छत में ही चढ़ जाएगी लटक लटक के। माताई से पिंड छूटेगा तो वो वहाँ पे लटक लटक के बतियाती हैं। पता नहीं क्या गुटर गुं करती हैं कि चुकरिया में गुड़ फोड़ती हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी लड़ाई करती हैं, कितनी लड़ाई करती हैं, ये पूछो मत। वो सिखाती है सुबह से ये आके तांडव रचती है। अरे क्या क्या बताऊँ तुझे बेटा, तू कहेगी कि माँ ऐसा ऐसा कह रही है। ये मुझसे अपने कपड़े धुलवाती है, बाल बंधवाती है और कहती है माँ जी मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, पैर दबा दो। क्यों बुढ़िया? हैं? तुझसे बोला था कि जब मेरे बच्चों को स्कूल से ले आ, तो इधर बैठी है? हैं? एक बार भी तुझे सुनाई नहीं आती क्या? कितनी कामचोर है तू? अरे बेटा मेरा सर दर्द हो रहा था, मैं क्या करूं, चलते भी नहीं बन रहा था, तो मैं पिंकू की मम्मी के पास आके बैठ गई थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा कि यहीं बैठ के आराम करती हूँ। क्या करूं, तू तो चाय बना के देती नहीं है, बोलती है दूध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दवा नहीं है, तो मैं इधर ही आ गई थी। मैंने कहा चलो पिंकू की मम्मी के यहाँ चाय पी लूंगी, तो थोड़ा मेरे सर का दर्द सही हो जाएगा, फिर बच्चों को स्कूल से ले आऊंगी। अच्छा तो इसका मतलब बुढ़िया तू मेरी बेइज्जती कराती घूम रही है ना? कभी सुधरेगी नहीं तू, कितनी मक्कार है। मम्मी जी चाय यहीं पे रख दो। ठीक है। क्यों, तुम्हें तमीज नहीं है क्या बात करने की, कि अपनों से बड़ों से कैसे बात की जाती है? तुम्हारी सास है ये, ठीक है? तुम्हारी बहन या बच्चा या बेटा नहीं है कि तुमसे छोटी है तो कुछ भी बोलोगी। देखिए आंटी जी, आप हमारे मामलों के बीच में ना ही पड़े तो ये अच्छा होगा, ठीक है ना? वो क्या है मेरी क्या नहीं है, आप कौन हो सकती हैं बोलने वाली, बताइए। आप खिलाती हैं उसको कि आप रखती हैं जो आप बड़ा पक्ष ले रही हैं? माई तुम चाय पियो, ठीक है ना? मैं देखती हूँ इसको, इसका कितना मुंह चलता है। लो माई चाय पियो। ला बेटा दे। चल बुढ़िया तुझे घर में बताऊंगी, तू कर ले अपने मन का। हैं? तू मेरी नक्कटी कराती घूम रही है ना कि मैं तुझे चाय नहीं देती हूँ। आने दे तेरे बेटे को, वही ना तेरी खाल उतारेगा, तब तुझे पता चलेगा। जाने इधर उधर से मांग मांग के चाय पी रही है। मैं तो अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने स्कूल, तुझे लौट के बताऊंगी। अरे बच्चे तो बाद में आ जाएंगे, तू नहीं जाएगी लेने तब भी बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना? क्या बताएगी बता, अभी बता ना मेरे सामने। कितनी बड़ी नवाब है, मैं देख लूँ तुझे। हैं? वो तेरी सास है कि तू उसकी सास है, ये बता मुझे। तू अपनी माँ से ऐसी बात करती थी क्या अपने मायके में? हैं? तेरी माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई है?
मैनर्स नहीं सिखाया है, अपनों से बड़ों से कैसे बात करनी है। तू अपनी माँ और बाप से, भाइयों से, भौजाइयों से ऐसी बात करती है हैं? इसमें तुझे लोग क्या समझेंगे ये बता। हैं? यही संस्कार मिले हैं तुझे अपनी माँ से? और जौन ये फोन में लगी रहती है, तेरी माँ यही सिखाती है क्या कि अपनी सास से ऐसे बर्ताव करना, ऐसे बात करना? बेहूदगी औरत, बदतमीज कहेंगी। आंटी जी देखिए, बहुत हो गया है, आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपसे बोल रही हूँ। ये आपका और मेरा मैटर नहीं है, मेरा और मेरी सास का मैटर है, तो आप इससे दूर ही रहिए, ठीक है ना? अभी मैं उल्टा सीधा आपको बोल दूंगी तो बुरा लग जाएगा आपको। ए मैडम, जबान संभाल के बोलो, वो मेरी सास है, ठीक है? तेरी सास नहीं है। ज्यादा मुंह चलाया ना तो 2 पल्ले में मुंह को बांट दूंगी, ठीक है? और अपनी खिड़की का ना गेट बना दूंगी। इतना याद रखना, अपनी जबान पे लगाम दे। सही कह रही है मम्मी जी, क्या गलत कह रही हैं बता? ऐसे कोई बात करता है अपनी माँ से? ये तेरी माँ नहीं है? हैं? बदतमीज कहीं की बक बक किए जा रही है। हाँ सही बात है कि वो तेरा और तेरी सास का मैटर है, हमारा नहीं है। अगर हमारे दरवाजे पे कोई आएगा, हमारे घर पे आके कोई बोलेगा ना, तो हम बराबर बोलेंगे और बराबर साथ देंगे, समझी ना? और मेरी मम्मी जी को एक शब्द बोल गई ना तो तेरी जबान खींच के तेरे हाथ में दे दूंगी। इतना याद रखना, आइंदा दोबारा याद रखना, अगर बीच में मेरी माँ आए तो बोलने की कोशिश मत करना, नहीं ये जो घोड़े की जैसी पूंछ तान के घूम रही है ना, जड़ से उखाड़ लूंगी। लोग टमाटर फेंक फेंक मारेंगे तेरी टकली में, इतना याद रखना। जब तमीज ना हो ना तो बोलना नहीं चाहिए बीच में टुपुर टुपुर। अरे शर्म आना चाहिए तुझे, चुल्लू भट्ट पानी में डूब के मर जा। जिसकी दौलत पर राज कर रही है, ऐश कर रही है, हैं? उसी को चाय के लिए तरसा रही है। अरे ये कहाँ का न्याय है बता जरा? क्या इतना बांध ले आई थी अपने मायके से? हैं? जो अपना राज जमा के बैठी है, उसी का बेटा, उसी की दौलत, उसी पे अय्यासी कर रही है, हैं? और दिखा किसको रही है? एक कप चाय के लिए तरसा रही है। अरे तेरे तो कीड़े पड़ेंगे, कीड़े, समझी ना? बकवास कर रही है खड़े खड़े। वापस उल्टे पैर निकल जाओ मेरे घर से, वरना ना अपने पैरों से नहीं दूसरे के हाथों पे जाएगी। इतना याद रखना, तेरा पति ना आगे तुझे ही मारेगा। क्या धमकी दे रही है कि आने दो बेटे को, उसका बेटा उसी को मारेगा? हैं? जरा हम भी तो देखें कैसे मारेगा। नहीं जाएंगी वो, बता क्या करोगी? देख ले, ऐसी होती हैं बहुएं, तेरी तरह नहीं होती हैं कि बड़ी गुंडी बनी घूम रही है, सास पे तेवर दिखा रही है। ये अपने मायके में हुकूमत चलाना जाके, यहाँ नहीं चलेगी, समझी ना? रुको रुको, आने दो मेरे पति को, मैं सबसे निपट लूंगी, तुम दोनों को भी देख लूंगी। अरे जा जा यहाँ से, निकल जा, वरना 2 थप्पड़ पड़ेंगे ना तो सीधी हो जाएगी। अब जा, अब दादी हमारे पास ही रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। जा अपने पति को बुला ला, अपने मायके वालों को भी बुला ला, देख लेते हैं सबको। अरे तुझे कुछ कहती हूँ, मारती हूँ, डांटती हूँ, गाली देती हूँ, वो बात अलग है, तो उनको भी तो बोला जाएगा कि भाई अपनी बहू को ऐसे क्यों करते हो, जब तुझे सब चीज का सुख है, हैं? किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुझे किसने ये हक दे दिया कि तू अपनी सास को सता नौकर बना ले? तू पैर दबवाती है, कपड़े धुलवाती है, हमने सब सुना है, ठीक है ना? ये किसने कह दिया? ये किसने कह दिया कि मैं पैर दबवाती हूँ और कपड़े धुलवाती हूँ, चोटी बनवाती हूँ? किसने कहा? हाँ अगर करवाती भी हूँ तो आप लोगों का क्या जा रहा है? मेरी सास है, पैर दबाएगी, कपड़े धुलेगी, सब कुछ करेगी। आप लोगों का क्या जा रहा है ये बताइए ना। अगर आप लोगों का कुछ जा रहा हो तो बताओ, मैं वापस कर दूं। देख बहन, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है? जो भी जा रहा है तेरा जा रहा है। तू अपने आगे के लिए बना रही है, जीने पे जीना लगा है। आज तू अपने सास के साथ ऐसा कर रही है, कल को तेरे भी दिन यही आएंगे, तू भी जमान नहीं बनी रहेगी, हैं? तेरा बेटा बड़ा होगा, तेरे घर बहू आएगी, यही दशा तेरी होनी है। आज तू अपने सास के साथ कर, कल तेरी बहू तेरे साथ करेगी। देर है अंधेर नहीं, ठीक है? तो तू जा और जो तेरी मर्जी हो कर, लेकिन हाँ हमारे घर में खड़े हो करके तू बदतमीजी नहीं करेगी। बाहर जा, जो करना है कर। और रही बात हमारी सासू माँ की, तो उनको तो एक शब्द मत बोल दियो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम पता है सीधे भी बहुत है, और फिर बुरे तो इतने हैं कि हम तुम्हें ना बीच से फाड़ के ना दरवाजा बना देंगे। अपने भैंस के भूसा वाले घर में हमारे गेट नहीं है, ठीक है? सब आंधी पानी आता है तो उड़ जाता है भूसा, तो कम से कम गेट लग जाएगा।
तुम इसी के काम आओगी और किसी के लायक नहीं हो। औरत नाम का धब्बा कलंक, तुमको देख देख के तो दूसरे घर की बहुएं तक बर्बाद हो जाए। वाह बेटा वाह। पिंकू की मम्मी, तूने कौन से कर्म किए थे उस जन्म में, तुझे ऐसी बहुएं मिली हैं। देख तो बराबर से तेरे लिए बोल रही हैं। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी भी उम्र लग जाए तेरी इस बहू को। बहुत अच्छी बहू है तेरी, सच में मानना पड़ेगा। अरे बुढ़िया, तू दूसरों की बहू की तारीफ कर करके मर जाना, ठीक है ना। तुझे तो आज मैं देख ही लूंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ। अरे जा जा, देखने लायक बचेगी तब ना। जा देख लेना जो देखना हो। अम्मा जाएंगी नहीं कहीं, यहीं रहेंगी हमारे घर में। देखती हूँ मैं भी कितने दिन रखती हो। ए सुन, चली जा यहाँ से। क्या देखेगी तू? मैं तो पूरी जिंदगी रख लूंगी। निकल जा चुपचाप मेरे घर से इसी वक्त। तेरी तो कितना मुंह चलाती है।